नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम बात करने और बेसिक जिसमें हम बात करें मूल्यांकन के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम पूरी डिटेल करा दें, आप मैं टेलीग्राम से भी जुड़े जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुणों का निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन की प्रकृति गुणात्मक होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन तकनीकी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मूल्यांकन के विभिन्न कार्यों की श्रृंखला। मूल्यांकन एक निरात्मक और व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है जो बहुत ही अर्थपूर्ण होता है। शिक्षा के संबंध में बालक का सर्वव्यापी विकास से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला का सर्वव्यापी विकास भलीभांति किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मूल्यांकन के अंतर्गत गुण, योग्यता तथा विश्लेषण का मूल्य निर्धारण किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। मूल्यांकन के अभाव में मानवीय क्रियाकलापों में मूल्यहीन बन जाती है क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा सफलताओं तथा कठिनाइयों आदि का यथेष्ट रूप से निर्धारण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम या भविष्य के तथा सरल हो जाते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अंतिम पद है। मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध शिक्षक के मापन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है। परंपरागत प्रणाली में पाठ्यवस्तु और छात्रों की उपलब्धियों को ही महत्व दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर अपनी शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री का देता तथा मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन एक निर्णय चलने वाली प्रक्रिया। इसमें वर्षों का द्वारा योग्यता, ज्ञान, कौशल, उसकी सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मूल्यांकन व्यवहार की तुलना अध्ययन करने वाली एक सुव्यवस्थित प्रणाली। मूल्यांकन बहुमुखी होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया एकांगी न होकर वही विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत केवल एक ही कार्य निहित नहीं होता, अपितु अनेक सोपान सम्मिलित रहते हैं। कहा जाता है कि मूल्यांकन एक निरात्मक और व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता विषय में निर्णय लिया जाता है जो कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयुक्त होता है। मूल्यांकन की कुछ परिभाषा निम्नलिखित कोठारी है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया शिक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है या शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से निर्धारित है। मूल्यांकन द्वारा शैक्षिक उपलब्धि की जांच की जाती है, बल्कि इसके सुधार में भी सहायता। गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सही ढंग से वस्तु का मापन किया जाता है। कलार स्टार के अनुसार मूल्यांकन व निर्णय है या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य से प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाए। जेम्स ली के अनुसार मूल्यांकन विद्यालय कक्षा तथा स्वयं द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संबंध छात्र की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर और निर्देशित करना है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर सकारात्मक प्रक्रिया महत्व प्रदत्त ज्ञान की सीमा का निर्धारण के लिए पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में उनका प्रयोग करके विद्यार्थियों द्वारा जो कुछ अभिव्यक्त होता है उसी के माध्यम से उसकी सफलता के संबंध में, उद्देश्य के प्राप्ति के संबंध में तथा शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन के सुधार के लिए, शिक्षा प्रक्रिया की सुसफलता के लिए शिक्षण के विभिन्न अंगों जैसे पाठ्यक्रम से विद्यार्थी शिक्षण विधि तथा शिक्षण आदि में स्पष्ट होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में संतोषजनक स्तर तक हुई तो इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रियाओं का विभिन्न अंगों तथा प्रभावोत्तर के संबंध में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त होती है। यदि अधिकांश सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो शिक्षण प्रक्रिया में आज परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम पता करते हैं कि शिक्षण के किस अंगों में किस सीमा तक किस प्रकार का परिवर्तन किया। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण की प्रभाव बाध्यता, आवश्यकता, परिवर्तन तथा वांछित सुधार में संबंध की जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों में निहित क्षमताओं की जानकारी। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक तथा भावात्मक विकास करना होता है। विद्यार्थियों को व्यवहार का समझ, संचालन तथा नियंत्रण विशिष्ट क्षमताओं के आधार पर ही होता है और इन क्षमताओं के आधार पर ही विकसित विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक तथा भावात्मक शक्तियों का विकास होता है। वो इन क्षमताओं के योग्यताओं को विकसित करने के लिए प्रमुख माध्यम के रूप में सहायक सिद्ध होते हैं, जिनके प्राप्त करके विद्यार्थी व्यवहारिक रूप में विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ करता है। यह अभिव्यक्तियाँ विद्यार्थियों को अमूर्त क्षमताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इन अमूर्त जानकारी के बिना यह निश्चित करना कठिन है कि विद्यार्थी का विकास किस सीमा तक हुआ या यहाँ तक कि उनका सीमा किस तक विकास करना है। विद्यार्थियों को प्रेरित और निर्देशित करने के लिए मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी को प्रशिक्षित करके उसकी सफलता और शैक्षिक असफलता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। यदि मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थी को संतोषजनक स्तर तक की परीक्षा में सफल घोषित होता है तो उसके सफलता के लिए कारण विद्यालय की शिक्षक एवं अभिभावकों के द्वारा उसकी शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रशंसा की जाती है। उसके उपहार प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और तथा उनसे पदोन्नत किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को अधिगम तथा विकास की दिशा में निरंतर अग्रसित होने की प्रेरणा का स्वतः प्राप्त होती है। विद्यार्थियों की उपलब्धि जानकारी के लिए परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी मौखिक तथा लिखित रूप से अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं तथा इस मौखिक अथवा लिखित अभिव्यक्ति के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि विद्यार्थियों के निहित योग्यताओं, क्षमताओं तथा का विकास किस सीमा तक हुआ है तथा विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति के द्वारा उनकी उपलब्धि के संबंध में विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त करके उसकी कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है, उनके भविष्य के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है तथा
समाधान के लिए निर्धारित प्रयास किया जा सकता है। उद्देश्य की प्राप्ति के संबंध में मूल्यांकन के बिना विद्यार्थियों की निज क्षमताओं और योग्यताओं का संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। इसके बिना यह पता नहीं चल सकता कि विद्यार्थियों की किस सीमा तक विकास हुआ, कहाँ तक करना है, किस प्रकार वांछित परिवर्तन किया किस तरह विद्यार्थियों में हो रहे हैं तथा किन अनुभवों के द्वारा उनकी क्षमताओं और योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। प्रविधियाँ मूल्यांकन एक प्रविधियों के अंतर्गत विभिन्न साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा छात्रों को तथ्यात्मक ज्ञान का व्यवहार प्रयोजन की जांच की जा सकती है। शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार छात्रों में ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों में आए विभिन्न परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियाँ मापदंड परीक्षण के विधियों पर आधारित होती है। इसमें इनसे प्रमुख प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं: लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, निरीक्षण, सकारात्मक परीक्षाएं, प्रश्नावली, चेक लिस्ट, छात्रों के निर्माण, निर्मित अभिलेख आदि सब हैं। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।